हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Aries. Nine of Pentacles, Abyss, Five of Swords, Three of Cups and Five of Cups. Okay. तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई डे ड्रीमिंग कर रहा है, कोई फैंटेसीज देख रहा है, कोई इमेजिनेशन में हर वक्त आपके साथ है, कोई ऐसा फील कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एंड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि एबस एक्चुअली वो है जो वो हमेशा से चाहते थे। मे बी इनिशियली आप दोनों के बीच कुछ टॉपिक्स पे आर्ग्यूमेंट हुए या कुछ इश्यूज आए शुरुआत में, पर उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप बिल्कुल प्योर इंटेंशंस रखते हैं। जो आप हैं वही आप शो करते हैं। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं प्रॉमिस करते जो आप पूरा नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप किसी को खुश रखने के लिए या किसी को पसंद आने के लिए अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदलते। तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट है अपने साथ और दूसरों के साथ। और चाहे कितनी भी डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच, कितने भी ऑब्स्टेकल्स हों, कितनी भी मुश्किल चीज़ें रही हों, एक बात तो क्लियर है कि वो आपको मिस करना बंद नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि उन्हें आपका ही साथ चाहिए और आप ही उन्हें समझते हैं। सो फाइनली ये पर्सन किसी ऑब्स्टेकल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जैसा लगता है पहले ये किसी ज़िद पे अड़े हुए थे कि जैसा है जो है वैसा ही रहने दो। अगर मेरे और एरीज़ के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं और एरीज़ अगर मुझे अप्रोच नहीं करते हैं या अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो मुझे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और मैं जैसे चाहे वैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। सो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। सो ये जो कार्ड है बस का, ये सर्टनली ये शो कर रहा है कि ये अभी तक यही फील कर रहे थे कि आपको इस तरीके से ट्रीट करके उनकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। अगर वो जिद पे अड़े रहेंगे तो आप ही उन्हें अप्रोच करेंगे, चेस करेंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आप उनसे इतना प्यार करते हैं। तो अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी दूर हो गई है कि आप चूँकि उनसे प्यार करते हैं तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे या पुटअप करेंगे हर तरीके के प्रेशर में। आई मीन ये पर्सन हो सकता है आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख रहा था। उन्होंने आपसे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी करवाए हो चुके हो सकते हैं एंड स्टिल उनको और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी आपसे और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई चीज़ आपको भले ही सही ना लगे फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करें अगर वो चाहते हैं तो। सो अब उन्हें दिख रहा है कि आप अपने प्रिंसिपल्स और मॉरल्स को उतनी ही वैल्यू देते हैं जितना कि इस लव को। एंड ऑब्वियसली शुरुआत में आपने बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट भी किया कि ये रिलेशनशिप वर्क करें, पर अगर वो अपने शैडो साइड पे वर्क नहीं करते और इस तरीके से टॉक्सिक वे में आपको ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को अपने लिए चूज़ नहीं करेंगे और आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये एक बड़ी नई बात उन्हें पता चली आपके बारे में जस्ट बिकॉज आपने कुछ रेड फ्लैग्स इग्नोर कर दिए यही सोच के कि फ्यूचर में ये अपनी गलतियों पे ध्यान देंगे, उसे ठीक करेंगे और अपनी तरफ से भी कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, सब आपसे ही नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। तो इन्हें लगने लगा कि आप हर बार यही करेंगे और उन्हें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी तरफ से। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं है और इसलिए वो 5 ऑफ स्टार्स के साथ अब कोशिश कर रहे हैं चैलेंजेस से ऊपर उठ के देखने की, क्योंकि अपने ईगो को हैंडल करना ही किसी के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एंड ये पर्सन उसी चैलेंज से उबरने की कोशिश कर रहा है। ओके, उसी चैलेंज को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। और ये
5 ऑफ कप्स के साथ पछता भी रहे हैं, रिग्रेट है इन्हें, जो इन्होंने किया है उसका पछतावा अब इन्हें आराम से रहने नहीं दे रहा। इट्स लाइक हर वक्त वो आपको मिस करते रहते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, हर समय उनकी सोल उन्हें यही याद दिलाती रहती है कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं और क्या उन्होंने लूज़ कर दिया है। तो पास्ट की बातों को देख रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा कई बार हुआ कि गलती उनकी थी, मगर आपने फिर भी चीज़ों को इग्नोर किया क्योंकि आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप वर्क करें। आपके सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइसेस अब उन्हें नज़र आ रहे हैं, जिसे वो तब अप्रिशिएट नहीं कर पाए जब आप ये सब कुछ कर रहे थे, बिकॉज उन्हें लगा ये तो बहुत नेचुरल है और आप उनके लिए सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइसेस करते ही जाएंगे। बिकॉज ट्रू लव तो वही होगा जहाँ पे आप बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके अपने लवर को फॉलो करेंगे और वो जो भी कहेंगे वो करेंगे। तो ये जो टॉक्सिक आइडिया था ट्रू लव का, अब वो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे और कुछ गलतियों को लेके ये पछता भी रहे हैं। ऑल्सो 3 ऑफ कप्स है, तो ये दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में कि अब क्या किया जाए। ऑब्वियसली वो किसी को ये तो नहीं बताने वाले कि उन्होंने क्या कुछ किया है और रिस्पॉन्सिबल वो किस चीज़ के लिए है, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कुछ तरीके ढूंढने की जिससे कि वो आपको वापस अप्रोच कर सके, आपका भरोसा दोबारा जीत सके। ये अपने फैमिली मेम्बर्स से इस बारे में डिस्कस कर रहे हो सकते हैं, फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं, या मे बी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो सकते हैं इंटरनेट पे ताकि कोई सोल्यूशन निकाल सकें। ओके, तो बहुत सारे कप से आपके रीडिंग में कोई वाटर साइन हो सकता है, कोई बहुत ही मूडी पर्सन जो आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है। इनके मूड स्विंग्स के वजह से आप पास्ट में भी परेशान हुए हैं और अब इनके मूड स्विंग्स इन्हें ही परेशान कर रहे हैं। सो इस पे भी वर्क करना इनका एक काम है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, लेडी, द कंप्लीटेड वर्ल्ड, 3 ऑफ swords एंड टेम्परेंस। ओके, सो हमारे पास है द कंप्लीटेड वर्ल्ड। द कंप्लीटेड वर्ल्ड है तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ ही उनका वर्ल्ड कंप्लीट था। आपके जाने के बाद वो बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं, बहुत एम्प्टी सा महसूस कर रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनका सेल्फ वर्थ और उनका जो ये आइडिया था कि वो आपके लिए स्पेशल है, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि आप उन्हें स्पेशल तरीके से ट्रीट कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक उनके बारे में कुछ स्पेशल था। तो अब एस्ट्रोनॉमर के कार्ड के साथ ये पर्सन अपने आप को अंधेरे से घिरा पा रहा है, मगर फिर भी यहाँ थोड़ी सी लाइट बची है। तो उन्हें ये उम्मीद है कि ये टेम्परेंस में चेंज होगी, कोई चेंज आ सकता है, बट इस टेम्परेंस को वर्क करने में अभी कुछ टाइम लगेगा। स्पेशली लेडी का कार्ड है तो ये जो लेडी है वो डिवोटेड है, वो ऑनेस्ट है एंड वो जानते हैं कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे ये जो 3 ऑफ स्टार्स वाला कार्ड है ये ईगो के एंड को दर्शाता है और ये प्रोसेस स्लो है मगर ये हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। और जैसे ही कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आने लगेगा ये आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे, जहाँ तक मैं ये रीडिंग देख पा रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। बटरफ्लाई, एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी। तो ये कार्ड कह रहा है कि चेंज को एम्ब्रेस कीजिए। यह चेंज आपको ब्यूटीफुल चीज़ें ऑफर करेगा, ब्यूटीफुल पर्पस ऑफर करेगा। ओके, कुछ चीज़ें हम रेजिस्ट करते हैं क्योंकि हमें कुछ ऐसा लूज़ करने का डर होता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट कभी कभी नेगेटिव चीज़ों को जाने देना चाहिए और फिर हम कुछ नया चेंज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। कुछ समय लगता है ये रियलाइज़ करने में, मगर ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।